प्रभु राम के चरित्र के लिए सती जी ने जो इस जन्म में पार्वती हुई हैं, पिछले जन्म में उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली थी, जबकि भोलेनाथ ने मना भी किया था। तो कभी भी विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी प्रभु में लीन होता है वही उनका सच्चा भक्त होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए परम भक्ति में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास की बहुत ही आवश्यकता है। और देखिए, आपको अगर भगवान राम के प्रति भरोसा है कि भगवान राम हैं, उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा है, तो आपको भगवान राम की कृपा अवश्य मिलेगी। तो चलिए रामचरितमानस के प्रसंग में चलते हैं। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गुण तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ। ये पार्वती जी ने अपने पूर्व जन्म में जो रामचंद्र की परीक्षा ली थी, तो उन्हीं राम के संबंध में अपना संशय दूर करने के लिए भोलेनाथ जी से कहती हैं कि यद्यपि मैं उस कथा सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन क्रम वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अधिकारी जिनको मानते हैं वह गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। तो अतियारत पूछऊँ सुरनाया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया, प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, हे मैं बहुत ही आर्त भाव में दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कैसे करता है। पुण्य प्रभु कहु रामय उतारा, बाली चरित पुण्य कहु दारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए, जिस प्रकार से उन्होंने श्री जानकी जी का विवाह किया वह कथा सुनाइए। और फिर राम ने किस प्रकार से राज्य छोड़ा, और ये सब बताइए कि उन्होंने राज्य छोड़ने के लिए कौन सा दोष उनको था। वन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिम रावण मारा, और राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किया तथा जिस तरह से रावण का वध किया, और वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके किया था। बहुर कहु करुणायतन कीन, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनि, किन गौने निज धाम। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया था। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए थे, ये भी बताइए। पुन प्रभु कहु सुतत्व बखानी, जिन विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुन सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति से ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखहु जन गोई। और
श्री रामचंद्र जी के भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, भाव और उनका चरित्र जो है उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं भी पूछी है, हे दयालु, उसे भी आप छिपा करके सामने रखिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यान जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु माना है और दूसरे पांवर जीव इस रहस्य को कैसे जानेंगे। पार्वती जी के साथ सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरवावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए और प्रेम के मारे उनका शरीर गदगद हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद मगन स्वरूप शिव जी ने अपना अपार सुख पाया। और मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपत चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान रस में आनंद और मग्न रहे और उसी ज्ञान गंगा में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता